हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जूनियर क्लासेस में आपने थोड़ा टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में, बट आज हम इस टॉपिक को ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। सो आज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके समझना इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है और क्या क्या है टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल्स। हाँ जी, देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैंने दो बोटल्स कंसीडर की हैं। एक बोतल मैंने दो बोतल कंसीडर की हैं। ठीक है, मैंने दो बोटल्स ले लिए हैं। इन बोतल के अंदर फर्स्ट बोतल में जो है डिस्टिल्ड वाटर है और सेकेंड बोतल में आपके पास शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, यू कैन सी ऑल्सो इन दिस पिक्चर कि आपके पास दो बोतल हमने कंसीडर की हैं। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में शुगर का सोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों बोतल्स के ऊपर लेज़र लाइट को पास करवा रही हूँ। इन दोनों बोतल्स के ऊपर मैंने लेज़र लाइट को पास करवाया है। ये आपकी लेज़र लाइट आ रही है। लेज़र लाइट को मैंने पास करवाया है। अब आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि जो लाइट है इनके अंदर से आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, या आप कह सकते हैं कि लाइट का आपको पाथ जो है नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने दो बोतल कंसीडर की है। एक बोतल के अंदर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरी बोतल के आपके पास अंदर शुगर सोल्यूशन है। आपने इसके ऊपर लेज़र लाइट को पास कराया है। लेज़र लाइट को जब आपने पास करवाया है तो लाइट ने कोई अपना पाथ को रिफ्लेक्ट नहीं किया है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई पाथ रिफ्लेक्ट नहीं किया है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर मिल्क को ऐड कर देती हूँ। मैंने मिल्क को इस बोतल के अंदर ऐड कर दिया है। मैंने मिल्क को ऐड कर दिया है। अब ये डिस्टिल्ड वाटर से मिल्क का सॉल्यूशन बन गया है। अब ये डिस्टिल्ड वाटर से मिल्क का सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, अब मैंने फिर से इसके ऊपर लेज़र लाइट को पास करवाया है, दोबारा से लाइट को पास कराया है। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप क्या देख रहे हो कि जो मिल्क वाला सॉल्यूशन है, जो मिल्क वाला सॉल्यूशन है, यानी कि जो मिल्क वाला सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ से ऐसे एक लाइट का पाथ बन गया है। लाइट का पाथ बन गया है। एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि कैसे ये लाइट का पाथ को है, लाइट के पाथ को कैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसे लाइट की पाथ जो इस बोतल में है, मिल्क वाले सोल्यूशन में है, कैसे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना कि लाइट का पाथ जो इस डिस्टिल्ड वाटर सोल्यूशन में तो हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर मिल्क को ऐड किया है, वैसे ही इसके अंदर से लाइट ने अपना पाथ दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लाइट का पाथ जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लाइट ने अपना पाथ को रिफ्लेक्ट किया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है कि जो लाइट
आपकी पास हुई है, लाइट ने जो पाथ दिखाया है, लाइट के जो पाथ रिफ्लेक्ट हुआ है वो मिल्क वाले सोल्यूशन में तो हुआ है, ये शुगर वाले सोल्यूशन में क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या रीज़न है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या हुआ है कि शुगर सोल्यूशन ने लाइट का पाथ नहीं दिखाया है बट मिल्क सोल्यूशन ने लाइट के पाथ को दिखाया है? हाँ जी बच्चों, क्यों मिल्क का सोल्यूशन जो है लाइट के पाथ को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं शुगर सोल्यूशन के, क्यों लाइट के रिफ्लेक्ट को पाथ नहीं कर रहा? ठीक है, सॉरी, पाथ नहीं दिखा रहा लाइट का, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा पाथ को, या कर भी रहा है, हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा? चलिए बात करते हैं इस बारे में। हाँ जी, बात करते हैं मिल्क सोल्यूशन के बारे में। आपको इस पिक्चर में भी अच्छे से नज़र आ रहा होगा। मिल्क सोल्यूशन में बच्चे क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, आके लेज़र लाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो जो मिल्क के, और वैसे बात करते हैं ना, जो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं, मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं ना, वो पानी के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो मिल्क के पार्टिकल हैं वो पानी के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, ये पूरी तरह से जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं ये पूरी तरह से क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही लाइट इनके ऊपर आके पड़ी है, लेज़र लाइट इस सोल्यूशन के अंदर पड़ी है, ये किसी एक पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। मान लो ये एक पार्टिकल पे आकर लाइट की जो बीम है वो पड़ रही है, ये पड़ी है, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल्स उस लाइट को सारी डायरेक्शन में क्या कर देगा, हाँ, फैला देगा कि लाइट तो इधर भी जा, इधर भी जा, इधर भी जा, पूरी रोशनी फैला दे। जब ये बीम ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पार्टिकल को आकर हिट करेगी, इसमें से एक पर्टिकुलर पार्टिकल को आकर हिट करेगी, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, पूरी तरह से इसको सारी डायरेक्शन में क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सारी डायरेक्शन में इसने क्या कर दिया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा हम किसी बड़े पार्टिकल की बात करते हैं, हम बात करते हैं मिरर की, हमने बात की है मिरर की, मिरर ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब मिरर के ऊपर लाइट पास फेंकी जाती है, गिरती है आकर, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता है। जब एक जो मिरर पे आके लाइट ने इंसिडेंट किया है, तो वो एक ही डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इतनी ज़्यादा डायरेक्शन में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम एक किसी बड़े पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब वो बड़ा है मिरर इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल छोटे हैं, तो छोटे पार्टिकल क्या करेंगे, सारी डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब किसी एक पॉइंट पर आकर, एक पार्टिकल पर आकर लाइट पड़ी है और उस पार्टिकल ने उस लाइट को सारी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिया है, देन उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है सब डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से और बात करते हैं इसके बारे में फिर हम। जी बच्चों, जैसे ये लाइट सारी डायरेक्शन में क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो कुछ लाइट हमारी तरफ भी आएगी, कुछ लाइट की जो
लाइट की रोशनी है वो हमारी आइज़ में ही पड़ेगी, और वो लाइट की रोशनी जो हमारी आइज़ में पड़ेगी ना वो रेड कलर की पड़ेगी, रेड कलर की तरह ग्लो करता हुआ नज़र आएगा। तभी तो हमें इसका जो कलर है, जो इसके अंदर हमें जो लाइट दिख रही है कि जो पास हो रही है, वो हमें रेडिश कलर में क्यों अपीयर हो रही है? बिकॉज क्योंकि जो लाइट इस पार्टिकल पे स्ट्रक हुई है, आके इंसिडेंट हुई है, और ये इस पार्टिकल ने, छोटे से पार्टिकल में उस लाइट को सारी डायरेक्शन में क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया है, और कुछ लाइट हमारी आंखों में भी आई है और वो हमें रेड कलर की अपीयर हुई है, रेड कलर के ग्लो कर है। इस वजह से हमें जो ये लाइट है, ये जो हमारे पास सोल्यूशन में से जो लाइट पास हो रही है वो हमें रेड कलर की दिखाई दे रही है। समझ में आया क्या रीज़न है इसका रेड कलर का दिखाई देना? आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपको। ठीक है, अब बच्चों क्या सारी लाइट ही इसके ऊपर पार्टिकल में पड़ेगी और सारी लाइट ही जो है रिफ्लेक्ट होगी ऐसे ऑल डायरेक्शन में? सभी लाइट की बात है, सभी पार्टिकल्स ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पार्टिकल्स पे अगर आकर लाइट पड़ती है, ये पड़ी है इसके ऊपर लाइट आकर, तो ये क्या करेगा? ये दूसरे पार्टिकल पर आकर गिरेगी, फिर ये दूसरे पार्टिकल पर आकर गिरेगी, फिर एक और पार्टिकल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सीधी भी तो जाएगी, ज़रूरी तो नहीं है कि सारी डायरेक्शन में ही जाएगी, कुछ तो सीधी भी जा रही होंगी। हाँ, ये थोड़ी ना सारे बच्चे ही टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ बच्चे सीधे भी होते हैं, नोटी नहीं होते। तो ऐसे ही ये पार्टिकल्स हैं, ये डायरेक्ट सीधे जा रहे हैं, इनके अंदर से जो है लाइट जो है स्ट्रेटली पास हो रही है, इनके बीच में से पास हो रही है, लेकिन हर एक की बात नहीं करेंगे, कुछ ही ऐसे होंगे। लेकिन ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इसीलिए हम इनको इंडिविजुअली अलग अलग नहीं देख सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ऐसे नहीं देख सकते। ये हमें कैसे दिखाई देंगे? ये हमें एक स्ट्रेट लाइन की उसमें दिखाई देंगे, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन के में दिखाई देंगे, स्ट्रेट लाइन के फिगर में दिखाई देंगे। तो ये ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो हमें स्ट्रेट लाइन के इसके अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, और पार्टिकल जो हमें स्ट्रेट लाइन की तरह देखते हैं, और इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं? बीम ऑफ लाइट। जो हमें स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रहे हैं, इसको ही हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर ही होना चाहिए। लेकिन अब मेरे माइंड में ना एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, ये शुगर सोल्यूशन है, जो ये शुगर सोल्यूशन है, क्या इसके अंदर से भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है? क्या होती है इसके अंदर से भी? क्या करता है ये शुगर सोल्यूशन भी जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, या पार्टिकल्स इसके स्कैटर करते हैं? डू शुगर पार्टिकल्स स्कैटर लाइट? क्या करते हैं शुगर के पार्टिकल भी लाइट को स्कैटर? हाँ जी, क्या आंसर हो सकता है? यस, ऑल पार्टिकल्स स्कैटरिंग लाइट, स्कैटर द लाइट। सारे पार्टिकल्स जो हैं आपके पास लाइट को स्कैटर करते हैं, बट उनके पीछे एक रीज़न होता है, और उस एक रीज़न को हम पढ़ते हैं। क्या है वो एक रीज़न? कोई पार्टिकल कितनी लाइट को स्कैटर करता है, यह उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि कोई पार्टिकल कितनी लाइट को स्कैटर करेगा, ये उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पार्टिकल बड़ा है वो ज़्यादा लाइट को स्कैटर करेगा, और अगर पार्टिकल छोटा है वो छोटी लाइट को स्कैटर करेगा, कम लाइट को स्कैटर करेगा, है ना। तो स्कैटरिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से रीज़न आ जाता है, स्कैटरिंग जो है इज़ डिपेंड अपॉन साइज, कि स्कैटरिंग है लाइट की वो साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनकी कम इंटेंसिटी होती है लाइट को स्कैटर करने में, लेकिन ये जो लाइट को स्कैटर करते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती है,
छोटे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर तो करते हैं, हमने कह दिया कि हर पार्टिकल लाइट को स्कैटर करेगा, बड़ा पार्टिकल ज़्यादा लाइट को स्कैटर करेगा, छोटा पार्टिकल कम लाइट को स्कैटर करेगा। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करेंगे वो इनसिग्निफिकेंट होगी, यानी कि हम उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप अगर बात करो शुगर सोल्यूशन की, अगर ये लाइट को स्कैटर कर भी रहा है पर इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, ये पूरी तरह से, शुगर का सोल्यूशन तो पता है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, पार्टिकल इतने इतने छोटे छोटे हैं, अगर लाइट को स्कैटर भी कर रहे होंगे हमें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैंड सोल्यूशन की, अगर हम बात करते हैं सैंड सोल्यूशन की, अगर हमने सैंड का सोल्यूशन ले लिया है, सैंड सोल्यूशन बना देती हूँ। आपको पता है कि जो सैंड है वो पूरी तरह से पानी के अंदर नहीं घुलती है, ये सैंड नीचे आ जाती है, ये नीचे आ गई सैंड है ना हमारे पास, ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई है। लेकिन क्यों नीचे आई है? सैंड के पार्टिकल्स नीचे आ गए ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी ने नीचे को खींच रही है कि तुम नीचे ही आ जाओ, लेकिन इनका साइज़ कैसा है, बड़ा है, इसकी वजह से बॉटम में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपकी लाइट की जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स तो बॉटम में ही आ गए हैं, बॉटम में आ गए हैं, जब पूरे नीचे ही आ गए हैं, ऊपर पार्टिकल्स ही नहीं है, तो लाइट कैसे विजिबल होगी, लाइट का पाथ कैसे विजिबल होगा जब पूरे पार्टिकल्स आपके बॉटम में ही चले गए हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको लाइट का पाथ नहीं नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिल्क सोल्यूशन की, मिल्क सोल्यूशन जो है उसके पार्टिकल्स पानी के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, जो मिल्क सोल्यूशन की बात करते हैं, मिल्क सोल्यूशन में क्या होता है, इन मिल्क सोल्यूशन मिल्क पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड रहते हैं, पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। ठीक है, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो इन तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड को क्लीन कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, तो मिल्क के पार्टिकल जो हैं वो पूरी तरह से पानी के अंदर जो है घुलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो उस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइट का पाथ है वो तभी विजिबल होता है अगर हमारे पास सोल्यूशन कैसा हो, कोलॉइड्स का हो। ठीक है, तभी आपको लाइट जो है, लाइट का पाथ दिखाई देगा। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। सो आपको टिंडल इफेक्ट यहाँ से क्लियर हुआ, किसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको कोई सोल्यूशन का पता लगाना है कि कोलाइड वाला सोल्यूशन है या नहीं, तो सिंपल आप क्या करना, उस पर लाइट पास कराना। अगर लाइट उसमें से पास हो रही है, अपना पाथ दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, डैट मीन्स वो आपके पास कोलाइड्स वाला सोल्यूशन है। और अगर नहीं हो रही है, नहीं दे रही है, तो वो कोलाइड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से टिंडल इफेक्ट जो है क्लियर हो गया होगा। और टिंडल इफेक्ट के जो है आपके डेली लाइफ में, आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो अगर आप घर में कोई ऐसा डार्क रूम देखते हो, उस डार्क रूम में, ठीक है, एक छोटा सा होल है, उस होल से लाइट पास हो रही है। ठीक है, आप क्या देखते हो, पूरे जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल, वो पूरे उड़े होते हैं उस जगह से। ऐसा क्यों होता है, डार्क रूम है, आपके पास एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, गैसेस हैं, ये सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो एक कोलॉइड ही है, कोलॉइड ही सोल्यूशन है, या बोल सकते हो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं। जैसे ही लाइट उनके अंदर से पास होती हैं, वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो यही एक एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आप जंगल में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ ट्रीज़ हैं, कुछ कैनोपीज बनी हुई हैं, वहाँ से सनलाइट देखते हो पास हो रही है, सनलाइट की रोशनी ऐसे एकदम से आती है, पूरे गिरती है, पेड़ लगे हुए हैं ऐसे। तो उसका भी रीज़न यही है
कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और गैसेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसके अंदर से आपकी लाइट क्या है, स्कैटर होती है, उन पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है और आपको पाथ विजिबल हो जाता है। ये क्यों होता है? टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। तो टिंडल इफेक्ट आपको क्लियर हुआ? यहाँ से हो ही गया होगा, है ना। तो आप क्या करना, आज की वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ऐसे ही और नॉलेज वाली वीडियोस देखनी है और इतने अच्छे एग्जांपल्स के साथ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय। अपने आसपास टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल ढूंढते रहिए, ठीक है। और वो टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करने हैं, ठीक है। चलिए गुड बाय। अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नए नॉलेज वाले टॉपिक के साथ।